मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। क्रमबद्ध पर्याय नाम का जो विषय इस संकलित पुस्तक में अपना चल रहा है, इसमें आगे के क्रम में समय सार की गाथा 308 से 311, हाँ, ये 19वीं बार के यानी अंतिम बार के 1979 के प्रवचन, एक प्रवचन इसमें समाहित है। उसमें भी चर्चा बहुत गंभीर है। इसमें से कुछ अंश अपन देखते हैं। यहाँ से ही प्रारंभ करते हैं बात कि क्रमबद्ध कहा प्रत्येक द्रव्य की पर्याय क्रमशर एक के बाद एक, एक के बाद एक होने वाली होगी। ऐसा शास्त्र में भी आता है, आगम में भी आता है कि क्रम रूप और अक्रम रूप पर्याय दो प्रकार की हैं। जरा ये बात गुरुदेव ने यहाँ उठाई, वो समझना कि क्रम रूप और अक्रम रूप पर्याय दो प्रकार की, पर एक तो अक्रम रूप गुण को कहते हैं, पर यहाँ पर्याय में ही अक्रम रूपता और पर्याय में क्रम रूपता, वो क्या है वो देखो कि 38वीं गाथा एक एक लेना ना, अहमिको खलु शुद्धो, तो वहाँ लिया है कि क्रम रूप और अक्रम रूप दोनों पर्याय से भिन्न आत्मा है। ये क्रम रूप पर्याय और एक अक्रम रूप पर्याय। तो अक्रम क्या कि वह अक्रम इस क्रमबद्ध को तोड़कर अक्रम है, ये वाली बात नहीं है, परंतु एक समय में गति आदि होते हैं, वे एक के बाद एक होते हैं, तो उन्हें क्रम रूप कहा। जैसे मनुष्य गति हो तब देव त्रियंच नारक नहीं, देव गति हो तो त्रियंच नारक मनुष्य नहीं। ऐसे गति आदि जो परिणाम हैं वे क्रम रूप में लिए, इसलिए क्रम कहलाता है। और एक ही समय में योग राग लेस्या आदि भाव हैं, वे अक्रम कहा जाता है। यानी परिणाम तो क्रमवर्ती है, पर एक ही परिणाम में जैसे चार गति रूप परिणाम हैं, वे एक साथ नहीं, कोई एक है तो वो क्रम में डाला, और एक ही साथ राग की, लेस्या की, योग की और भी अनंत गुणों की पर्यायें वे एक साथ हैं, उन्हें अक्रम कहा, और गति आदि परिणाम को क्रम कहा। समझ में आ गई बात? हाँ, बस जब मनुष्य गति है तो त्रियंच नारक देव नहीं, लेकिन जब योग है तब राग भी है, लेस्या भी है, अन्य गुणों के परिणाम भी है, दुख रूप परिणाम भी है, पुरुषार्थ की विपरीतता का परिणाम भी है, मिथ्यात्व का परिणाम भी है, यानी श्रद्धा की विपरीतता का परिणाम है। सुलटे में लो तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, आनंद, प्रभुता, विभुता सब एक साथ हैं, तो एक साथ हैं, वे अक्रम रूप पर्याय हैं। कौन सी पर्यायों में कि पर काल सापेक्ष वर्तती क्रमबद्ध प्रति समय की पर्याय में अनंत गुणों की एक साथ व्यक्तता वह अक्रम रूप है, और गति आदि परिणाम हैं वे क्रम रूप है। ऐसा करके क्रम रूप और अक्रम रूप पर्याय के दो प्रकार कहे। और अहमिको खलु शुद्धो वाली जो गाथा है उसमें ये कहा कि यह आत्मा ऐसे क्रम रूप और अक्रम रूप दोनों प्रकार के परिणामों से भिन्न है। ये बात वहाँ कही गई है।
अक्रम का अर्थ एक साथ बहुत सी पर्याय हैं, एक ही पर्याय में अनेकों भावों की व्यक्तता है, ये अक्रम रूप है। और क्रम यानी एक समय में गति है तो दूसरे समय में वह गति नहीं, तो ये क्रम है। गति में क्रम है और योग लेश्या राग में अक्रम है, यानी एक साथ है तो क्रमबद्ध। अक्रम का अर्थ क्रमबद्धता को तोड़कर पर्याय आई है, ये वाली बात नहीं है। 38 गाथा में जहाँ अहमिक को लिया ना, तो वहाँ पर ये बात कही गई है। मैं क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान भावों से भिन्न हूँ। मैं एक रूप शुद्ध चिदानंद हूँ। क्रम रूप और अक्रम रूप से मैं भिन्न हूँ। वह क्रम और अक्रम है वो व्यवहारिक भाव है। क्यों कि वो पर्याय में पढ़ते हुए भेद रूप भाव हैं। क्रम और अक्रम पर्याय में दो प्रकार बताए ना, एक गति आदि क्रम रूप परिणाम, योग राग लेस्या आदि के अक्रम परिणाम। तो वे व्यवहारिक भाव हैं। क्यों व्यवहारिक भाव हैं? कि वे इस आत्मा अहमिक को खलु शुद्धो, यह मैं एक शुद्ध हूँ, वह इन क्रम अक्रम रूप दोनों प्रकार की पर्यायों से भिन्न हूँ, यानी प्रवर्तमान दोनों प्रकार की पर्यायों से भिन्न हूँ। पर्याय किसमें गई कि भेद रूपता के कारण वो व्यवहारिक भाव है, और मैं निश्चय स्वरूप अहमिक को खलु शुद्धो, वो अशुद्धता में वो भेद है वो। क्योंकि यहाँ एक को शुद्ध कहा और अनेक को अशुद्ध कहा, ये वाली रीति है। एक है वो शुद्ध है और अनेक है उसमें भेद हैं, तो भेद हैं तो वह शुद्धता नहीं, वो अशुद्धता हो गई। 38 गाथा में एक की व्याख्या, दूसरी जगह अब लिया तत्वार्थ राजवार्तिक। परंतु यह क्रम अक्रम पर्याय की बात है, बाकी क्रम और अक्रम दूसरे प्रकार से लें। जो आगम में इस प्रकार भी एक शैली है कि गुण हैं वे अक्रम हैं और पर्याय हैं वे क्रम हैं, तो उन्हें अक्रम अक्रम पर्यायों भी कहा जाता है। गुण को भी पर्याय कहा जाता है और पर्याय को भी कोई अपेक्षा गुण कहा जाता है। क्रमवर्ती गुण और सहवर्ती गुण, ऐसे अक्रम गुण क्रम गुण। लेकिन यहाँ क्रम अक्रम में ये लेना, गति आदि क्रम रूप परिणाम, योग राग लेस्या आदि अक्रम एक साथ व्यक्त होते भाव अक्रम परिणाम। 38 गाथा में ये नहीं लेना और यहाँ भी ये नहीं लेना है ना पंडित जी। क्रम अक्रम की व्याख्या दो प्रकार आ गए क्रम अक्रम के। एक तो पर्यायों में पड़ता क्रम अक्रम, तो एक समय में एक गति है अन्य गति नहीं, इसे क्रम रूप परिणाम। और एक ही परिणाम में योग राग लेस्या आदि अनंत गुणों की व्यक्तता, वे अक्रम रूप परिणाम। ये परिणामों में क्रम अक्रम। अब वस्तु का क्रम अक्रम के गुण हैं वे अक्रम स्वरूप हैं और पर्याय हैं वे क्रम स्वरूप हैं, और दोनों ही विवक्षाओं में क्रमबद्धता को कोई आंच नहीं आती। दो बातें हो गई ना। हाँ तो वही तो कहा ना, देखो इसको ऐसे समझना, पर्यायों के क्रम अक्रम और वस्तु में क्रम अक्रम। तो पर्यायों में क्रम अक्रम कैसे कि एक समय की अवस्था में गति आदि परिणाम हैं, वे एक समय में एक ही होगा। जब मनुष्य है तब नारक त्रियंच आदि नहीं, तो ये क्रम में आया। और एक ही पर्याय में अनंत गुणों के विकारी निर्विकारी जो भाव प्रकट हैं वे एक साथ प्रकट हैं, तो अक्रम व्यक्तता। अक्रम व्यक्तता माने वो पर्यायों का अक्रम प्रकार। अब वस्तु में क्रम अक्रमता, तो वस्तु में गुण अक्रम स्वरूप हैं और पर्याय क्रम स्वरूप हैं। ऐसे तो ये दो प्रकार हो गए, दो विवक्षाएं हो गई। आ गया ना ख्याल में? नहीं आया?
दोनों को मिला के चलेंगे तो नहीं आएगा। पर्याय में अक्रम कहा, वो एक साथ अनंत गुणों की व्यक्तता होने से पर्याय में अक्रमपना कहा। लेकिन पर्याय स्वयं क्रम रूप है, ठीक है। अब क्रमवर्ती पर्याय और अक्रमवर्ती गुण ये दोनों वस्तु में एक साथ वर्तते रहे हैं तो उस अपेक्षा वस्तु का क्रम अक्रम, तो वस्तु में गुण अक्रम स्वरूप, पर्याय क्रम स्वरूप, ऐसी व्याख्या आई। आगे चलते हैं, देखो। जो भगवान आत्मा एक रूप द्रव्य है और गुण अनंत हैं, वे गुण एक साथ सहवर्ती हैं। सहवर्ती हैं नाम साथ में वर्तते हैं। सहवर्ती अर्थात द्रव्य के साथ गुण हैं, इसलिए सहवर्ती कहा, ऐसा नहीं है। ये समझना जरा, ये पॉइंट यहाँ गुरुदेव ने खोला है, ये अपने को समझना चाहिए। सहवर्ती यानी द्रव्य के साथ हैं गुण, इसलिए उन्हें सहवर्ती कहते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा कहो तो द्रव्य के साथ तो पर्याय भी है, तो वो तो क्रमवर्ती में गई। समझ गए ना, पर्याय का क्रम अक्रम तो अपन ने खुलासा कर लिया। अब वस्तु में क्रम अक्रम, तो वस्तु में सहवर्ती गुणों को अक्रम कहते हैं, क्रमवर्ती पर्यायों को क्रम रूप कहते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि वे जो सहवर्ती इसलिए नहीं कहे जाते कि वे द्रव्य के साथ रहते हैं, इसलिए सहवर्ती नहीं, वे सब साथ में रहते हैं इसलिए सहवर्ती। गुण गुण के आश्रय नहीं, लेकिन द्रव्य के आश्रय से अनंत गुण साथ में रहे हैं, इसलिए वे गुणों का सहवर्तीपना है। यदि द्रव्य से सहवर्ती मानोगे, द्रव्य के साथ रहने से सहवर्ती मानोगे, तो पर्याय भी द्रव्य के साथ है एक एक समय, वर्तमान में, हर समय में, तो फिर पर्याय क्रमवर्ती की बजाय सहवर्ती कहलाएगी। कितनी ध्यान रखते हैं गुरुदेव श्री एक एक बात की व्याख्या का। तो फिर मुमुक्षु ने कहा अनंत गुण एक साथ हैं कि हाँ, इसीलिए अब सहवर्ती क्रमवर्ती की एकदम सटीक विवक्षा निरूपण क्या है वो यहाँ आता है। गुण अनंत साथ में हैं सो सहवर्ती, और पर्याय एक साथ नहीं है इसलिए क्रमवर्ती। लो, समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं आई? गुण अनंते एक साथ हैं तो वे गुण सहवर्ती, और पर्याय एक साथ नहीं है। एक समय में तीन काल की पर्याय नहीं है, एक समय में वर्तमान की एक पर्याय ही है, और एक एक समय करके प्रति समय पर्याय है, तो पर्याय क्रमवर्ती। हाँ तो है ना, वो गुणों की व्यक्तता एक साथ है इसलिए पर्याय का अक्रम, पर्याय अक्रम नहीं हो गई। क्रमवर्ती पर्याय में अनंत गुणों की एक साथ व्यक्तता वो अक्रमपना, क्रमवर्ती पर्याय का अक्रमपना। सुख का भी है, वीर का भी है, प्रभुता का है, विभुता का है। समझ में आती कि नहीं आती बात? कठिन नहीं है, बस वो वहाँ पर ले जाओ अपना चित्त तो एकदम साफ है, एकदम साफ है। पर्याय क्रमवर्ती ही है। क्रमवर्ती पर्याय में एक साथ अनंत गुणों की व्यक्तता है, इसलिए क्रमवर्ती पर्याय में कोई अक्रमपना है कि हाँ है, लेकिन पर्याय की क्रमवर्तिता छूट करके अक्रमपना है कि ना ना ना। पर्यायों में दो प्रकार कहे, गति आदि क्रम से होती है इसलिए पर्यायों का क्रम रूपता का प्रकार, और एक ही क्रमवर्ती पर्याय में
अनंत गुण एक साथ प्रकट व्यक्त हैं, तो ये एक क्रमवर्ती पर्याय में अक्रम प्रकार। अब वस्तु में आ गई बात, अब वो पर्याय की बात पूरी हुई। अब वस्तु में दो भाव, एक सहवर्ती भाव, एक क्रमवर्ती भाव। तो सहवर्ती किसे कहा कि गुण को सहवर्ती कहा। तो यहाँ गुरुदेव अपने को स्पष्ट करते हैं कि द्रव्य के साथ रहे हैं गुण, इसलिए सहवर्ती नहीं कहते। वे अनंत गुण साथ में हैं, इसलिए सहवर्ती कहते हैं। और पर्याय भी द्रव्य के साथ तो हैं, लेकिन पर्याय एक साथ सब नहीं हैं, इसलिए उन्हें क्रमवर्ती कहते हैं। देखो, हर बार ये प्रवचन अपन अभी कुछ समय पहले पढ़ भी चुके। अभी 19वीं बार के तो चले ही ना अपने। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार चला, फिर स्यादवाद अधिकार चला, फिर शक्तियों का अधिकार आया, वो चल रहा है। हर बार कोई बात नहीं निकल के आती है। यहाँ यह सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? क्रमबद्ध सिद्ध करना है ना। गुण हैं, समझ में आया, सूक्ष्म है भगवान, मार्ग तो अंतर की सूक्ष्म बात है भाई। वीतराग परमात्मा, यह अपना चैतन्य तत्व, यह चैतन्य द्रव्य, इसमें सहवर्ती गुण, क्रमवर्ती पर्यायें, और पर्यायों में क्रमपना अक्रमपना, उन प्रवर्तमान क्रमपने अक्रमपने से भिन्न मैं एक शुद्ध चिदानंद हूँ। ये 38 नंबर गाथा को यहाँ संदर्भ में ले लिया। आगे और भी चर्चा है। देखो, अब बात चलती है क्रमबद्ध पर्याय की, तो वो विषय आया। देखो, प्रत्येक द्रव्य में पर्याय की व्यवस्थित व्यवस्था है। व्यवस्था का अर्थ क्या? व्यवस्था शब्द है ना, इसका शाब्दिक अर्थ विशेष अवस्था, इसका नाम व्यवस्था। व्यवस्था है ना, व्यवस्थित व्यवस्था, तो व्यवस्था तो वो विशेष अवस्था है ना, उसे व्यतिरेक रूप अवस्था। तो व्यतिरेक कौन है कि सामान्य अन्वय रूप है, विशेष व्यतिरेक, ऐसे लिया। विशेष अवस्था कैसी? विशेष कि उस समय में वह पर्याय स्वयं से व्यवस्थित है, दूसरा कोई उस पर्याय को करे अथवा उस पर्याय को फेर फार करे, ऐसा नहीं है। ये दूसरी बात। दो बातें करी। दूसरा कोई पर्याय को करे ये नहीं, और उसकी पर्याय में फेर फार कर सके दूसरा ये नहीं। निमित्त ऐसा आया तो उपादान में ऐसा हो गया, ऐसी बात नहीं है। स्वयं भी नहीं, फेर फार नहीं कर सकता दूसरे, या तो दूसरा नहीं कर सकता, ये मूल बात चलती ना, पर से अकर्तापना। तो दूसरा फेर फार नहीं कर सकता, स्वयं भी नहीं कर सकता, क्योंकि पर्याय क्रम नियमित भाव से ही उत्पन्न होती है, व्यवस्थित है। दूसरी बात, जरा ख्याल में बात आई कि आत्मा में 47 शक्ति या गुण की जो चर्चा आई है तो अनंत। 47 के यहाँ परिशिष्ट में नाम लिए हैं। 47 शक्ति में ऐसा एक गुण है, भाव नाम का गुण है, 33 नंबर। अपने चल गया ना अभी कुछ दिन पहले, भाव नाम की शक्ति 33 नंबर। वो याद रखना ऐसे। भाव नाम की शक्ति दो प्रकार, अभी आएगी इसमें चर्चा। एक 33 नंबर भाव शक्ति, एक 39 नंबर भाव शक्ति। नाम एक ही है, हाँ, दोनों में थोड़ा फर्क है, वो यहाँ गुरुदेव अपने को लक्षित कराएंगे। से पीछे 47 में, पीछे माने 33वें नंबर पे आगे के क्रम में भाव नाम का गुण है। तो इस भाव नाम के गुण का स्वरूप क्या है? सूक्ष्म है भगवान। इस भाव नाम के गुण का ये स्वरूप है कि कोई भी पर्याय जिस समय में होने वाली है उस समय में होगी, वह भाव गुण का कार्य है। होगी,
क्योंकि वो भाव शक्ति का रूप अनंत गुणों में है। ज्ञान में, दर्शन में, सुख में, चारित्र में, वीर में, प्रभुता में, विभुता में, सर्वज्ञत्व में, सर्वदर्शित्व में, सब शक्तियों में, सब गुणों में उसका रूप है। किसका? भाव शक्ति का। तो भाव शक्ति का कार्य क्या कि होने वाली पर्याय अपने काल में होगी ही, वो भाव शक्ति से होती। वो तो इतनी चर्चा चल गई अपनी ज्ञान की अवस्था में, ज्ञान का परिणाम, ज्ञान गुण जानने की दशा का उत्पन्न हुए कार्य को ज्ञान गुण का कहना व्यवहार है, भाव शक्ति से कहना निश्चय। इतनी आ गई थी ना चर्चा, ये आई थी अपनी। कोई भी पर्याय जिस समय में होने वाली है उस समय में होगी, वह भाव गुण का कार्य है। समझ में आया? जिस समय में जो पर्याय होगी वह भाव गुण का कार्य है। भाव गुण के कारण से भवन, ये भू धातु के शब्द हैं। भू धातु है ना, भू धातु माने होना, तो भवन होना, भवन होना, तो भवन होना किसका? के भाव का भवन, भाव शक्ति का कार्य उस समय में पर्याय होती है, वह भाव गुण के कारण से है। आगे पीछे क्यों नहीं कि वो भाव शक्ति के कारण से होती पर्याय होने वाले समय में होती है। थवानो थाय छे एक बात। फिर आगे देखो, जो अनंत गुण की पर्याय है, वर्तमान है और होने वाली है, वह भी है। देखो अब जरा समझना इसको, वर्तमान है और होने वाली है, वह भी है, नहीं है। अब सुनना जरा, वह भी है पर नहीं है। कैसे नहीं है और कैसे है? कि वह अपने काल में प्रकट होने की योग्यता रूप है और वर्तमान में प्रकट रूप नहीं है। दोबारा, जो अनंत गुण की पर्याय है, वर्तमान है, वर्तमान जो प्रकटता है वो तो है, और होने वाली है वह भी है। कैसे है? कि होने वाली पर्याय योग्यता रूप से है और वर्तमान रूप से नहीं है, और वर्तमान में वर्तमान रूप वाली पर्याय है, वो भाव रूप है, और जो नहीं है होने वाली है वो अभाव रूप है। तो अभाव का भाव होए, ऐसी अभाव भाव शक्ति। 6 शक्तियां हैं, पूरी वस्तु का परिणमन ऐसे समझो नचा दिया पूरा। कोई दूसरे की घुसने की गुंजाइश नहीं। 6 देखो क्या गजब की बात है। 6 तो ये शक्तियाँ, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति, 6 और 6 कारक शक्ति, और कारक शक्ति के बाद स्वस्वामी संबंध शक्ति, तो 7 ये हुई, और 6 वे 13, और 1 2 6 के भाव और कारक शक्ति के बीच में एक भाव शक्ति और एक क्रिया शक्ति, तो 15 शक्ति तो ऐसे ही ख्याल में आ गई। हो गई ना, 15 तो यही ख्याल में आ गई। और शुरू की 10 शक्तियां, बल्कि 12 शक्ति, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, फिर आई स्वक्षत्व और प्रकाशत्व। आधी ज़्यादा तो याद है आप लोग को। वो थोड़े बीच के शब्द, थोड़े से त्यागो, उपादान, शून्यत्व, परिणाम, परिणामकत्व, हाँ, अगुरु लघुत्व, उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, साधारण असाधारण, साधारण असाधारण, वो और बस थोड़ा सा ख्याल में रखो। तो 47 जब नींद ना आए तो याद करो। नींद नहीं आने की समस्या रहती ना, नींद नहीं आती तो नींद नहीं आती। 47 की 47 शक्तियाँ और उनका स्वरूप अपन दिखाएंगे। स्लाइड कुछ तो दिखा चुके, रह गई हैं, उनकी भी बना लेंगे।
तो वो 47 शक्तियाँ याद रहें, नींद ना आती हो तो दोहरा लो एक एक करके। तो हाँ, पूजन की पुस्तक में पवैया जी ने भी लिखा और लोगों ने भी लिखा। हाँ, पद्य में लिखा। क्या गजब की बात है। देखो, अब उस भाव का अभाव होगा। कौन से भाव का? वर्तमान भाव का अभाव होगा। भाव का अभाव यानी वर्तमान है उसका अभाव होगा, ऐसा भी एक गुण है। उस गुण के कारण से वर्तमान पर्याय में जो भाव नहीं है उस अभाव का भाव करना नहीं पड़ता, होता है। मैं करूं ऐसा विकल्प नहीं करना पड़ता। समझ में आया? थोड़ा सूक्ष्म है ये 6 शक्तियों में दरअसल वस्तु के परिणमन के स्वरूप को नचाया है आचार्य भगवान ने। कितनी सहजता और स्वाधीनता है। भाव शक्ति और अभाव शक्ति, और फिर भाव अभाव अभाव भाव, फिर भाव अभाव अभाव। जो ज्ञान का ज्ञान ही रूप परिणमन होगा ये भाव, और राग आदि रूपता का अभाव है सो अभाव ही रहेगा। समझ में आया? थोड़ा सूक्ष्म है ये। तो यहाँ क्रमबद्ध आया ना, दूसरी जगह क्रम अक्रम आया, तो अक्रम से ये ना समझ लेना कि क्रमबद्धता की व्यवस्थित व्यवस्था में कोई उसमें खामी है इसलिए अक्रम कहा है। हाँ, या कोई किसी कथनचित क्रम कथनचित अक्रम, ऐसा नहीं। सर्वथा क्रमबद्ध है, उसमें एक साथ जो भाव प्रकट हैं उन्हें अक्रम पर्याय, और जो एक एक करके प्रकट होते हैं जैसे गति आदि, उनको क्रम रूप पर्याय कहने में आया। यही विषय लिया अभी तक यहाँ तक देखो। परंतु वह क्रम अक्रम पर्याय की बात है, एक के बाद एक होगी, वह अक्रम होगी ऐसा नहीं कहना है। हाँ, उसमें नहीं लगाना। पर्यायों की क्रम नियमितता आचार्य अमृत चंद्र भगवान ने इन गाथाओं की टीका की प्रथम 2 पंक्ति में वैसे तो सब ही कह दिया है। वास्तव में तो वे 2 पंक्ति कहकर उनके आधार से दृष्टांत देकर और उन्हीं का विस्तार करके खोला है, जो अपन ने 62 के प्रवचन में आ गई है। बहुत आगे तक की बात आ गई है कि जीव के परिणामों में वो अजीब से निरपेक्ष हैं, वहाँ तक नहीं आई थी, अपनी यहाँ तक बात आ गई थी कि वो सब द्रव्यों अपने परिणाम में व्याप्ते हैं, यहाँ तक आ गई थी। देखो बात अपनी, अजीव के जीव का कर्मत्व सिद्ध नहीं होता, यहाँ तक आ गई। इसके बाद पंक्ति है, इस प्रकार जीव के कर्ता कर्म की स्थिति में अन्य द्रव्य का निरपेक्षपना सिद्ध होता है। वो तो 2 प्रवचन इसमें लिए, एक ये ले लिया, अब इसके बाद 99 नंबर की गाथा प्रवचन सार का प्रवचन। एक पर इसमें एक में बहुत बातें बारीक हैं, वो अपन देखते जा रहे हैं। देखो, पर्याय में एक साथ रहने वाली पर्याय को अक्रम कहते हैं और एक साथ नहीं रहने वाली पर्याय को क्रम कहते हैं। ये क्रम नियमित पर्याय में क्रम अक्रम, हाँ, क्रम नियमित क्रमबद्ध पर्याय में क्रम अक्रमपना घटित करते हैं। यहाँ तो भाव नाम का गुण है। अब यहाँ से देखो, भाव नाम के 2 गुण आत्मा में, एक 33 नंबर, एक 39 नंबर। ये अपने समझने याद रखने के लिए नंबर नहीं है कोई गुण के अंदर, वे तो कथन के क्रम में जो नंबर आए वो अपने को याद रहे इसके लिए नंबर बोला। भाव नाम के 2 गुण आत्मा में हैं। एक भाव गुण ऐसा है कि षट कारक से पर्याय में जो विकृत भाव क्रम सरनाम क्रमबद्धता में होता है, उस भाव गुण के कारण से उस विकृत पर्याय के अभाव रूप परिणमन होना वह भाव गुण का कार्य है। 39 नंबर का भाव गुण। और 33 नंबर वाले की तो बात अभी आई गई थी कि जो होने वाली पर्याय जिस समय होनी है
उस पर्याय के होने रूपता का भाव गुण, वो भाव गुण का कार्य है। अब यहाँ कहा कि षटकारक से पर्याय में जो विकृत भाव क्रम नियमितता क्रमबद्धता में होता है, लेकिन उसके अभाव रूप परिणमन होना, ये भाव गुण का कार्य। लो, एक आत्मा में एक भाव गुण, ऐसा भाव शक्ति कहो गुण कहो, ऐसा विद्यमान है कि विकृत अवस्था जो अपने षटकारकों से उत्पन्न होती हुई है, उसके अभाव रूप आत्मा का परिणमन होए, ऐसी भाव शक्ति 39 नंबर की। मुझे राग का अभाव करना पड़े, अरे अभाव रूप परिणम ही रहा हूं मैं तो। बस राग से भिन्न देखने पर, यानी शक्ति और शक्तिवान के भेद को भूलकर शक्तिवान पर दृष्टि करे, तो वो भाव शक्ति जिसकी चर्चा यहाँ है 39 नंबर वाली, हाँ, तो वो उसका परिणमन स्वतः होता है। यहाँ तो क्रमबद्ध में निर्मल पर्याय प्रकट होती है, ऐसा लेना है। समझ में आया? क्यों निर्मल ही क्यों लेना है? तो क्या अशुद्ध पर्याय बिना क्रमबद्धता के होती हैं कि ना, ये वाली बात नहीं कहना है। और बात आत्मा की चलेगी तो हम निर्मल पर्यायों की तो बात करेंगे, जो हाँ, और क्रमबद्धता की स्वीकार में दृष्टि द्रव्य पर जाते पर्यायों का परिणमन तो निर्मल ही होता है। स्वीकार तो करो। ये मलिनता का कारण तो तेरा ये क्रमबद्धता को स्वीकार न करने से, द्रव्य स्वभाव को दृष्टिगत न करने से खड़ा हुआ है। बुद्धि है, कर्तापने की बुद्धि है। आत्मा में क्रमबद्ध है ऐसा जहाँ निर्णय करते हैं, तब तो ज्ञायक स्वरूप पर दृष्टि होती है। ये नियम है। कोई कहे हमको क्रमबद्ध का निर्णय है और दृष्टि द्रव्य स्वभाव पर नहीं, तो तेरे निर्णय नहीं। स्पष्ट है ये बात, तो इस पूरी पुस्तक में पृष्ठ पृष्ठ पर ये बात कही गई है, हाँ, पन्ने पन्ने पर ये बात है। देखो, ज्ञायक स्वरूप पर दृष्टि होती है, और ज्ञायक स्वभाव में अनंत गुण हैं, तो अनंत गुण में एक भाव नाम का भी गुण है और एक दूसरा भाव नाम का गुण है। दो भाव नाम के गुण हैं। इस भाव गुण का अर्थ ये, पहले वाला जो 33 नंबर पे कहा कि जिस समय में जो पर्याय होने वाली है वह उस भाव गुण के कारण से होगी। उस भाव का अनंत गुण में रूप है, तो उस अनंत गुणों का कार्य या व्यक्तता उस भाव शक्ति के कारण से होगी। तो अनंत गुण के कारण से होगी, ये एक बात। दूसरी बात, षटकारक से पर्याय में विकृत भाव होता है, वह कर्म से नहीं होता है, द्रव्य गुण से भी नहीं होता है। पर्याय में जो रागादि विकार है, अभी स्वाध्याय सुनने का जो राग है, ये राग द्रव्य गुण से उत्पन्न नहीं होता, कर्मोदय से उत्पन्न नहीं होता। पर्याय में विकृत षटकारक हुए, उन विकृत षटकारकों से उत्पन्न हुई वह विकार की दशा है। उसका कर्ता राग, कार्य राग, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, करण आदि सब षटकारक वे राग ही हैं। राग का कर्ता राग, राग का कार्य राग, राग का साधन राग, राग का संप्रदान राग, राग का अपादान राग, राग का अधिकरण राग। रागादि, राग में क्या क्या ले लेना, रागादि द्वेष आदि, विषय वासना आदि, दया दान पूजा व्रत स्वाध्याय आदि सब आ गए। वह जो पर्याय में षटकारक रूप परिणमन होता है, उसमें एक ऐसा गुण है, पहले तो कहा ये ऊपर कि जो पर्याय जिस समय में होने वाली है वह भाव शक्ति के कारण से होती है। अब दूसरी भाव शक्ति, उसकी चर्चा यहाँ कि
एक ऐसा गुण है कि विकार का अभाव होकर अविकार परिणमन होता है, ऐसा एक भाव गुण है, 47 शक्ति है। सब आ गया है। गुरुदेव कहते हैं व्याख्यान तो सब लिखे गए हैं, प्रकाशित होंगे। समझ में आया? ये रिकॉर्डिंग के पहले भी लिखने की पद्धति थी पूरा। ये समझो अपना कोई पुण्य ऐसा जागृत हुआ और है कि जब रिकॉर्डिंग चालू नहीं हुई थी तब भी वहाँ गुरुदेव के प्रवचन अक्षरशः लिखे जाते थे, फिर उसको थोड़ा शॉर्ट करके रामजी भाई देखते थे और गुरुदेव श्री स्वयं देखते थे, फिर सदगुरु प्रवचन प्रसाद नाम से वे साइकिल स्टाइल प्रिंट हो करके, हाँ, फिर उसमें आत्मधर्म भी छपने लगे थे 38 से, 1938 से छप रहा है आत्मधर्म। 35 में परिवर्तन किया और फिर स्वाध्याय मंदिर बना, आत्मधर्म का प्रकाशन हुआ, बाद में मंदिर बना वो सिमंदर भगवान वाला स्वाध्याय मंदिर पे। उसे तो करीब 80 साल 85 साल हो गए। हाँ, 10-12 साल पहले 75वीं उसकी जयंती पड़ी थी, तो उसके पूरा का पूरा ऐसे ही रखा और पूरा टीन सेट चेंज कर दिया, सब चेंज कर दिया, लेकिन वो बिल्डिंग वही है। व्याख्यान सब लिखे गए हैं, प्रकाशित होंगे। समझ में आया? ये भाव नाम की एक ऐसी शक्ति यानी कि गुण है कि जो विकृत परिणमन पर्याय में होता है, वह भाव गुण के कारण से विकृत से अभाव रूप परिणमन होता है। समझ में आया? हैं? हाँ, उनके समय हो गया। ये जो लिखे गए थे ना आत्म प्रसिद्धि 47 शक्तियों का एक सबसे पहला उनके प्रवचन का संकलन आत्म प्रसिद्धि के नाम से छप गया था। प्रवचन नवनीत वाले जो पुस्तकें हैं वो भी उनके सामने छपी, जिसमें 47 नए 47 शक्ति 20 अलिंगरण के बोल आदि खास विषय लिए थे, वो भी उनके सामने छप गए थे। विकृत से अभाव रूप धर्म रूप मोक्ष मार्ग की पर्याय रूप परिणमन होता है। ये भी एक भाव शक्ति आत्मा में है। हाँ, देखो एक ये बात आई, देखो ये निशान रह गया था। भगवान आत्मा एक समय में वर्तमान रूप ध्रुव 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 त्रिकाल रहेगा। तो एक ही पंक्ति में त्रिकाल कहा और उसी पंक्ति में एक समय में कहा। एक एक समय करके त्रिकाल है। तो इसका अर्थ क्या कि एक समय में वर्तमान में अपने ध्रुवता से और व्यक्त अवस्था से रहा हुआ सत्स्वरूप है। उसमें अवस्था का लक्ष्य छोड़कर ध्रुवता का लक्ष्य करने से वह द्रव्य अनुभव गोचर होता है, अनुभव में संचेतन में आता है और उसकी प्रतीति होती है। ये त्रिकाल की जो अपेक्षा ली, ये भी व्यवहार हो गया। आया? बहुत पहले उधर जब अपन बैठते थे तब एक बार चर्चा आई थी, ये यहाँ भी आई। देखो, हो सकता है इसी के आधार आई हो कि आत्मा को त्रिकाली कहना व्यवहार है, अनादि अनंत कहना व्यवहार नहीं है। समझना जरा, थोड़ा दोनों में फर्क पड़ जाता है। भाव एक ही निकलता है लेकिन कथन में फर्क पड़ जाता है। अनादि अनंत वस्तु का स्वरूप है और त्रिकाली कहना उसकी एक एक समय की अनादि अनंत सत्ता में काल की अपेक्षा होने से व्यवहार है। सत्ता तो एक समय में पूरी है। एक वर्तमान में यह चैतन्य भगवान ध्रुव स्वरूप परिपूर्ण पवित्र वस्तु अपने वर्तमान में पूरी है। तो वर्तमान में इसकी हयाती सत्ता अस्तित्व मौजूदगी पूरी है। तो त्रिकाली में है और एक समय में नहीं, ये बात गड़बड़ हो जाएगी। त्रिकाली है यानी अनादि अनंत है, पर उस अनादि अनंत वस्तु, अनादि अनंत तो उसका स्वरूप ही है। क्यों
कि वह अविनष्ट और अनुत्पन्न स्वरूप है। वस्तु उत्पन्न होती नहीं, विनष्ट होती नहीं, तो अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप होने से अनादि अनंत कहना, और उस अनादि अनंत वस्तु में वो त्रिकाल रहती है, ऐसा काल की अपेक्षा लेना, ये व्यवहार आ गया। फर्क पड़ा। अनुत्पन्नता अविनष्टता का स्वरूप होने से अनादि अनंत एक समय में पूरी सत। अब वो अनादि अनंत को समझाने जाते हैं। अनादि अनंत का क्या अर्थ? के त्रिकाल ध्रुव स्वरूप, इसमें काल की अपेक्षा आई, ये व्यवहार हो गया। तो एक समय करके अनादि, हाँ अनादि, त्रिकाली माने वो अपन, अब उसमें काल की अपेक्षा आ गई। ये गुरुदेव स्वयं फरमाते हैं, ये त्रिकाल की अपेक्षा ली तो ये व्यवहार हो गया। कथन आता है, कथन करेंगे, हाँ, परंतु बाकी एक समय में परमात्मा स्वयं पूर्णानंद का नाथ ध्रुव, ये क्रमबद्ध के निर्णय में अकर्तापना आता है। अकर्तापना कहो अथवा ज्ञातापना आता है, तो ज्ञातापना और अकर्तापना कब आता है? कि क्रमबद्ध के लक्ष्य में से, क्रमबद्ध का लक्ष्य माने ख्याल में लिया, वस्तु का परिणमन का स्वरूप क्रमबद्ध है ऐसा ख्याल में लिया, फिर उसमें से पर्याय का लक्ष्य छोड़ दिया, यानी जिसमें से क्रमबद्ध पर्यायें आती हैं उस द्रव्य पर दृष्टि देना, तो क्रमबद्ध का निर्णय यथार्थ कहलाता है। और इस यथार्थ निर्णय में तीन निर्णय खड़े होते हैं। एक अपने शुद्ध चैतन्य आत्मा का निर्णय, पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय, और सर्वज्ञ भगवान का निर्णय। तीन निर्णय एक साथ आते हैं। द्रव्य पर दृष्टि देना सूक्ष्म बात है भाई। देखो, अब फिर ये क्रमबद्ध की चर्चा ना, ये चर्चा पहले आ गई है इसलिए छोड़ दी। प्रथम तो जीव क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। उसके बाद देखो, अभी मुमुक्षु ने प्रश्न किया, साहिब जो पर्याय आने वाली है वही आएगी, यही क्रमबद्ध का आशय है आपका? कि वह होगी ही, तो ऐसे कैसे कहते हो आप? अरे वो सत्य है ना उस समय का, इसको अभी उससे ही जोड़ना। एक समय में परिपूर्ण ध्रुव स्वरूप वस्तु और उसका वर्तमान भाव, क्योंकि बिना वर्तमान पर्याय के द्रव्य है नहीं, वस्तु नहीं, तो वर्तमान पर्याय कैसी? कि वो उसका वर्तमान सत्य, तो वो वर्तमान सत्य है तो होगी ही। वास्तव में तो सत पर्याय, यहाँ क्या लेना कि निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय उत्पन्न होती है, वह भी क्रमबद्ध का निर्णय करने से द्रव्य स्वभाव का निर्णय होता है, तो उसका परिणमन निर्मल ही होता है। द्रव्य स्वभाव के निर्णय बिना क्रमबद्ध का निर्णय होता नहीं, नियम ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं, वस्तु का ऐसा स्वरूप ही नहीं। हाँ, परंतु विकार से रहित, तो विकार होता है, ये भाव शक्ति को फिर याद किया गुरुदेव ने, वही 39 नंबर वाली। विकार होता है परंतु विकार से रहित उसका परिणमन होता है। विकार फिर होता है तो कहाँ होता है? कि विकार विकार में होता है और आत्मा का निर्मल परिणमन होता है। ये थोड़ी ये वाली शैली पकड़ना पड़ेगी। हाँ, ये शैली नहीं पकड़ेंगे तो अध्यात्म का जो मर्म है वो अपने ख्याल में आ नहीं सकेगा, और अध्यात्म का मर्म ख्याल में नहीं आएगा तो दृष्टि का विषय जो परिपूर्ण और पवित्र है वो अपने ज्ञान में बैठेगा नहीं तो महिमा आएगी नहीं, महिमा बिना रुचि होगी नहीं, रुचि बिना कार्य होगा नहीं। ये शैली पकड़ना पड़ेगा। हाँ, और नहीं तो वही उसी टेक में रहे, अरे पर्याय बिना का द्रव्य कैसे कह दिया आपने,
और राग होता तो है, राग है तो आंशिक निर्मलता है, ऐसी कहो। आंशिक निर्मलता आगम कहता है, और निर्मल वस्तु के लक्ष्य से निर्मल परिणमन होता है, ये अध्यात्म कहता है। तो राग है कि हाँ, अध्यात्म कहता है कि राग है, आगम का विरोध नहीं करता है, लेकिन उसका खाता खोल दिया है उसने, अलग है राग। राग का खाता राग में है, मेरे में नहीं। क्यों कि मैंने तो राग रहित आत्मा की दृष्टि करी है, मैंने थोड़ी राग सहित आत्मा को दृष्टि में लिया है। जब तक मैं राग सहित आत्मा देखता था तो राग ही उपजता था, और जब मैंने राग रहित आत्मा को दृष्टि गोचर किया तो मेरे परिणमन में निर्मलता नाम वीतरागता राग रहित का परिणमन हो गया। तो राग रह गया कि हाँ, जहाँ रह गया वहाँ रह गया, मेरे में न रहा। मेरे खाते में नहीं आता, मेरे खाते में, उसका खाता अलग। तो कैसे खाता खतौनी रोज करते कि नहीं, वो तो कंप्यूटराइज्ड है, जैसे अपने आप सहज राग से भिन्न वर्तता हुआ है। ये भाव शक्ति का कार्य है। देखो गुरुदेव कहते हैं सूक्ष्म बात है भाई, ऐसी बात है, लोगों को जचना ना जचना उनकी मर्जी। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, वस्तु ही ऐसी है। आत्मा और आत्मा में अनंत गुण हैं, तो अनंत गुण में ये सब गुण हैं, तो सब गुण की वर्तमान पर्याय हो ऐसा भी उसमें गुण है। पर्याय करूं तो होगी ऐसी बात नहीं, करूं तो होगी ये बात नहीं, तो अकर्तापना आया कि नहीं, एक बात। और वह भाव पर्याय है, उसका अभाव होता है, तो उस पर्याय का मैं व्यय करूं ऐसा भी नहीं है। उसका उत्पाद करूं जरूरत नहीं, व्यय करूं जरूरत नहीं। क्यों कि भाव शक्ति से उत्पाद होता है, और अभाव भाव शक्ति से उसका, वो भाव शक्ति से भाव का अभाव होता है। और जो नहीं है, उस जो अभाव रूप है अभी वर्तमान में, उसका भाव होता है। तुम्हें क्या करना, अपना काम कर रही, स्वाधीनता से, किसी भी अन्य द्रव्य के अपेक्षा के बिना, निरपेक्षपने। भाव नाम का एक गुण आत्मा में है, वह व्यय होकर, गुरुदेव कहते हैं वीतराग मार्ग तो देखो, ओहो, तीन लोक के नाथ जिनेश्वर देव का पंथ कोई अलग प्रकार का है, लौकिक से नहीं मिलता। कहते हैं देखो भाई, दुनिया के साथ कहीं मिलान खाना कठिन है, तो मिलाना भी मत उससे, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। होता है ना, कोई दुकान पे ऐसा माल रहता है, वो कहता हमारी दुकान का माल ऐसा है कि तुम्हें बाज़ार में कहीं मिलेगा नहीं, तो बाज़ार के माल से हमारे माल और भाव का मिलान करना मत, कर नहीं पाओगे, माल ही अलग है हमारा। ऐसे ये जो वीतराग भगवंत जिनेश्वर देव का पंथ अलग प्रकार का है, दुनिया के साथ कहीं मिलान खाना कठिन है। अब इसलिए लोग कहते हैं सोनगढ़ का एकांत है, एकांत है, एकांत है, ऐसा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि मिलान खाता नहीं है? क्यों नहीं खाता? कि तुम लौकिक की पद्धति लेके घूमते हो और ये तो अलौकिक मार्ग है। कहो प्रभु तू भी प्रभु है। बहुत चर्चा इसमें ये और लेते हैं। देखो क्रमबद्ध में विकृत परिणाम भी क्रमशर ही आते हैं, ये पॉइंट भी समझ लेना। अभी अपन निर्मल की बात क्यों करते थे कि मैं निर्मल स्वरूप हूँ तो मेरा परिणमन भी निर्मल ही है। विकार है, वो विकार अपने विकृत षटकारकों से उत्पन्न होती हुई एक समय की दशा है, वो मेरा स्वरूप नहीं। लेकिन कोई को ऐसा प्रश्न हो कि वे विकार आदि तो जैसा निमित्त होए वैसे होए और निर्मल पर्याय क्रमबद्ध होए, तो कहाँ रुको, ये भी समझ लो कि विकृत परिणाम भी क्रमबद्ध में क्रमशर ही आते हैं। परंतु वे विकृत जो क्रमशर होते हैं, वे विकृत क्रमशर होते माने होने वाले समय में
होने योग्य परिणाम विकृत हो, वह भी अपने होने वाले समय में होने योग्य परिणाम ही होता है। ऐसे क्रमबद्ध है। और उसी समय अब आत्मा की शक्ति उसी समय विकृत से रहित, वह भाव शक्ति के कारण 39 नंबर, वहाँ विकृत पने से रहित निर्मल परिणमन होने रूप भाव शक्ति। तो वो भाव शक्ति का परिणमन कैसे हुआ कि क्रमबद्ध का निर्णय द्रव्य के आधार से हुआ है। द्रव्य में तो अनंत गुण हैं, तो अनंत गुण निर्मल हैं, तो उस विकृत अवस्था से रहित क्रमबद्ध का निर्णय करने पर द्रव्य का निर्णय हुआ तो निर्मल पर्याय की ही उत्पत्ति होती है। वह अपने परिणाम से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। समझ में आया? ये तो रहस्य का पार नहीं होता। इतना आचार्य भगवंतों की 2-2 पंक्तियों में, 10-10, 12-12 पंक्ति की टीकाओं में इतना रहस्य भरा है कि पार नहीं मिलता। गुरुदेव कहते हैं कि जितना भाव अंदर में भरा है, वो आचार्य की भाषा से अंदर में जो भाव है वो अंदर जितना ख्याल में आता है वो शब्द में नहीं आता है, और उतना विकल्प में नहीं आता, विकल्प में नहीं आता, शब्द में नहीं आता। और अंदर भाव कितना गंभीर है वो अंदर परिणमन है भाव शुद्ध ज्ञानी को। भाषा सीमित है। देखो, ये तो रहस्य कहीं पहुंच सके नहीं। ये तो संतों की वाणी, दिगंबर संतों की वाणी तो अलौकिक है, कहीं नहीं है। फिर इसमें और एक वेदांत की चर्चा भी ली है गुरुदेव ने, अपन आगे की स्वाध्याय में होगी। उससे